हेलो एवरीवन। लास्ट के सेशन में हमने देखा है कि लूप क्या होता है। सो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था आपको व्हाट इज लूप, जहाँ पर आपके पास में वो लूप्स के टाइप जो है वाइल एंड फॉर, इन दोनों पे हमने डिस्कस किया था कि वाइल हम लोग कब यूज़ करेंगे, फॉर लूप हम लोग यूज़ कब करेंगे। वाइल लूप जो है आपके पास कंडीशंस बेस पे वर्क करता है, या वेरिएबल का जो आपका कंडीशन है उसी के बेस पे वर्क करेगा। अगर ट्रू है तो वर्क करेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो वर्क नहीं करेगा। बट अगर फॉर लूप जो देखेंगे तो फॉर लूप हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि वो डेटा इटरेशंस के लिए काम करता है। यहाँ आज के सेशन में हम लोग फॉर लूप्स को डिटेल में देखेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, और फॉर लूप्स को ब्रेक करके देखेंगे कि जो उसमें रेंज फंक्शन है उसका क्या काम है, इन ऑपरेटर का काम क्या है, और फॉर लूप किस तरह से आपके पास में सिर्फ डेटा ही इटरेट करता है क्या, अगर मैं आई का वैल्यू चेंज कर दी तो चेंज होता है क्या, या उस पर उस आई वेरिएबल पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन होता है क्या। बेसिकली फॉर लूप का जो वेरिएबल है उस पर कोई ऑपरेशन होता है क्या। अगर मैं फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स बताऊं, कुछ इस तरीके से है कि हम लोग पाइथन में लिखते हैं फॉर आई, देन इन रेंज फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर आपके पास में रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर है। फर्स्ट वन इज इन स्टार्ट, सेकेंड वन इज इन एंड, और लास्ट वन इज स्टेप। ओके, सो यहाँ मैं ये डिफाइन कर देता हूँ और प्रिंट आई कर देता हूँ। अब ये आपके पास में 1 2 3 4 प्रिंट करके देगा। इफ आई रन दिस प्रोग्राम, सो ये आउटपुट देगा 1 2 3 4। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अलावा किसी भी जगह पे देखेंगे, सो फॉर लूप जो है किसी रेंज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या रेंज पर वर्क करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। जैसे वाइल लूप के बारे में आता है कि इफ यू डोंट नो द इटरेशंस काउंट, अगर आपको इटरेशंस काउंट नहीं पता है तो हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे। बट अगर आपको इटरेशंस काउंट पता है कि आपको कितने बार इटरेट करना है तो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। अब अगर ओल्ड सिनेरियो देखेंगे हम लोग, या जावा में देखेंगे या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे, सो वहां पर हम लोग फॉर लूप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फॉर, देन उसके अंदर आपके पास एक स्टार्ट वैल्यू होता है। जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं i इक्वल्स टू 1, ओके, देन यहाँ हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं i इज लेस देन 5, देन यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट डिफाइन करते हैं i प्लस प्लस इज इन i इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ जो वैल्यूज आपके पास में हो रहा है वो किस पे काम हो रहा है, i वेरिएबल पर। बट वही चीज को पाइथन ने क्या किया है, रेंज फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि अगर आप यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 डिफाइन करें तो यहाँ हमने 1 ले लिया। यहाँ हम लोग 5 डिफाइन कर रहे हैं, सो यहाँ आपके पास में एंड में हम लोगों के कंडीशंस के बेस पे हमने 5 दे दिया, और यहाँ हमारा 1 से इंक्रीज हो रहा है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। सो यहाँ रेंज फंक्शन आपका उस काम को परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ देखा जाए तो रेंज फंक्शन जो है वो डेटा जनरेट करता है, जिसे फॉर लूप आपके पास में इटरेट करने का काम कर रहा है। यहां देखा जाए तो आपके पास i पे वैल्यूज का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि अगर i का वैल्यू लेस देन 5 है तो वर्क करेगा, नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। ओके, सो अगर मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि फॉर i इन रेंज 1 to 5, ओके, 1 to 5 जो मैंने ऊपर रेंज दिया है, और यहाँ 1 डिफाइन कर देता हूँ जो इंक्रीमेंट है। यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ i, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ i इक्वल्स टू i प्लस 2। ओके, i इक्वल्स टू i प्लस 2। अब अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखा जाए तो i का वैल्यू इनिशियली 1 रहेगा, देन प्लस 2 होगा 3 होगा, देन आपके पास में 3 प्रिंट करेगा, देन प्लस 2 होगा 5 होगा। इस तरह से हम लोग इसको गेस कर सकते हैं। बट अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4। ओके, इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4, बिकॉज रेंज फंक्शन ने जो डेटा जनरेट किया है वो जनरेट किया है 1 2 3 एंड 4। सो इस डेटा को इटरेट करने का काम, इस डेटा को एक्सेस करने का काम यहाँ पर ये फॉर लूप कर रहा है i के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे i के अंदर फर्स्ट वैल्यू आया, देन i में सेकंड वैल्यू आया, देन i में थर्ड वैल्यू आया। सो ये वेरिएबल में आपके पास में यहाँ पर ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 1 आएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 के बाद में ये क्या हो गया, सो ये 1 प्लस 2 3 हो गया, बट 3 प्रिंट नहीं हुआ। जब रिपीट आपके पास में सेकंड वैल्यू देखेंगे तो वो आपके पास 2 आएगा, देन 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं, ये देखिए यहां पर मैं सेम प्रोग्राम परफॉर्म करता हूं, और इसके बीच में एक लाइन हम लोग डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट समझ में आए। और यहां मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट फिर से लिखकर एरो डिफाइन करके हम लोग यहां पास कर देते हैं कॉमा i। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये प्रिंट करेगा यहां पर 1 नीचे 3, ये देखिए
यहाँ पर 1, i का वैल्यू 3, देन 2, देन 4, देन 3, देन 5, देन 4 एंड 6। सो जो i का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, बट ये वेरिएबल पे ही चेंज हो रहा है। जब भी आपके पास में लूप रिपीट होगा वो सेकंड वैल्यू एक्सेस करेगा, वो सेकंड वैल्यू एक्सेस करेगा, वो सेकंड वैल्यू इटरेट करेगा। i का वैल्यू चेंज नहीं होगा, i पर आपके पास में यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। बट अगर आप ये सिनेरियो देखेंगे, अगर आप इसके अंदर i इक्वल्स टू i+2 कर देंगे तो ये i का वैल्यू चेंज हो जाएगा और उस वैल्यू से यहाँ इंक्रीज होगा, बिकॉज इसने जो जनरेट किया है यहाँ पर सिर्फ वो प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर वो सिर्फ प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके पास में ओवरऑल वर्क i वेरिएबल पे हो रहा है, जो ओल्ड टेक्निक है फॉर लूप का, जो जावा एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉलो होता है। वहां पर एक और लूप किया यूज किया जाता है कॉल्ड एज एन इनहांस फॉर लूप। वो आपके पास में पाइथन फॉर लूप जैसा वर्क करता है कि जो डेटा से डेटा को इटरेट करने का काम कर रहा है। ओके, सो यहां पर अगर मैं इसे यहां ना लिखते हुए इस तरीके से डिफाइन करता हूं, अब देखिए हम लोग इस प्रिंट को हटा देते हैं और ये डिफाइन कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे ये प्रिंट करेगा डायरेक्टली 1, 1 + 2 3, then 2, 2 + 2 4, then 3 + 2 5, then 4 + 2 6। सो ये इस तरह से वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा 3, 4, 5, 6, बिकॉज हर i के वैल्यू में वो आपके पास क्या कर रहा है, 2 प्लस कर दे रहा है और यहाँ पर उस वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। सो इस तरीके से आपके पास में फॉर लूप वर्क करता है। अब ये डेटा सेट कुछ भी हो सकता है। ये आपके पास में रन जो है, जो रेंज जो है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ फॉर i in और यहाँ लिख देता हूँ डेवलपर, अब ये जो स्ट्रिंग है ये इटरेबल ऑब्जेक्ट हो गया। सो इसके एक एक वैल्यू को लेकर ये डिस्प्ले कर देगा। इफ आई एम रन दिस, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, देखिए DEVELOPER। सो आपके पास में सिंगल वैल्यू को उसने एक्सेस करके डिफाइन किया। बट अगर इसी जगह पर मैं कोई नंबर पास कर दूं विदाउट स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक नंबर पास कर दूं इंटीजर एज एन 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ अगर आप रन करते हैं वो एरर देगा, बिकॉज ये नंबर जो है ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मैसेज देखेंगे एरर का वो भी वही है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, सो ये वर्क नहीं करेगा। सो ये आपके पास में जब भी फॉर लूप पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ इटरेबल ऑब्जेक्ट पे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये इटरेबल ऑब्जेक्ट लिस्ट हो सकता है, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, या अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फिल्टर, मैप एंड ऑल। ओके, बट हम जब भी डिफाइन करेंगे वो इटरेबल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, बिकॉज आप फॉर लूप के थ्रू डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास में रेंज फंक्शन है वो रेंज वर्क करने के लिए यूज किया गया है, वो रेंज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया गया है। सो पहले मैं यहाँ पर इस रेंज फंक्शन को देखता हूँ कि वो कैसे काम करता है। सो अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट रेंज, ओके रेंज, और इसे मैं लिख देता हूं 1, 10, 1। सो ये जैसे मैं प्रिंट करूंगा ये सेम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देगा 1, 10, लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट 1 है, दैट्स व्हाई उसने 1 दिया। अगर मैं 1 की जगह 2 दे दूं सो ये 2 प्रिंट करेगा, ओके क्योंकि ये 2 जो है डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, 1 डिफॉल्ट वैल्यू था, दैट्स व्हाई उसने मिस किया। सो यहां अगर आप देखें इस रेंज फंक्शंस के अंदर स्टार्ट जो है वो कितना है, 1 है, ओके जो एंड है वो कितना है, वो 10 है, और जो स्टेप है दैट इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो है 2। ओके, सो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। बट ये आपके पास में एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। अगर आपको इसको फॉर लूप के थ्रू आप इटरेट करेंगे तो इटरेट हो जाएगा, बट डायरेक्ट वो एक्सेस नहीं होगा। सो मुझे इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ मैं सेम इसे कॉपी करता हूं और सिर्फ इस रेंज फंक्शंस को पास कर देता हूं लिस्ट फंक्शंस के अंदर, लिस्ट फंक्शंस के अंदर। अब अगर आप देखेंगे ये प्रिंट हो जाएगा, बट 2 के स्टेप से, एज इन 1, देन 2 3, देन 2 5, देन +2 7, देन +2 9, 10 तक वो नहीं जाएगा बिकॉज 10 है तो 9 तक ही जाएगा। ओके, अगर मैं यहां पर डिफाइन करता हूं 1, 10, नाउ ये सिर्फ 1 प्रिंट करेगा बिकॉज 1 + 10 ये 11th हो जाएगा। सो ये आपके पास में इस रेंज में नहीं आएगा। अगर मैं डिफाइन करता हूं 1, 10, -1, अब अगर इस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें जो ओल्ड फॉर्मेट है जहां पर आपने 1 से स्टार्ट किया, लेस देन 10 चेक कर रहे हो और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, सो वो इनफाइनाइट जाएगा, बट यहां पर ये इनफाइनाइट नहीं जाएगा। सो इसका रूल है कि जब भी आप कोई स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, इट मींस वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे।
वैल्यूज को आप इंक्रीज करेंगे बाय 1, क्योंकि अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 तो फिर वो लास्ट वैल्यू आपका शुड बी पॉजिटिव, लास्ट वैल्यू आपका शुड बी पॉजिटिव बिकॉज आप स्मॉल से लार्जर की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर वो निगेटिव लिखेंगे तो ये रन नहीं होगा, ये आपको एम्प्टी सेट देगा। उसी तरह से अगर मैं इसे अपोजिट में लूं कि अगर आप 10 से 1 पर आ रहे हो, अगर आप 10 से 1 पर आते हो सो लास्ट वैल्यू शुड बी निगेटिव। अभी देखिए ये रन हो जाएगा, प्रिंट किया इसने 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अगर आपको 1 भी प्रिंट करना है सो आप इसे 0 तक जाओगे, आप इसे लेकर 0 तक जाएंगे सो ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा 10 से 1। अगर आपको 0 भी प्रिंट करना है सो आप इसे -1 लेकर जाओगे। ओके, अगर आपको -1 भी प्रिंट करना है तो आप यहां -2 तक जाएंगे। बट ये जो वैल्यू है ये कब है आपके पास में, जब आप लार्जर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं तो लास्ट जो आपका स्टेप है शुड बी निगेटिव। अगर आपने इसे पॉजिटिव कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ, ये एम्प्टी सेट देगा, ये कोई डेटा जनरेट नहीं करेगा। अब चाहे आप इसे 1 दे, आप इसे 2 दे, आप इसे 9 दे, आप इसे 10 दे, आप इसे कुछ भी दे, ये जनरेट नहीं करेगा। सपोज करिए मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 7, देखिए जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे 70 दे देंगे तो भी ये जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसे -70 दूं तो अब आपके पास में ये निगेटिव आ गया, सो ये 10 प्रिंट करेगा। ओके, सो ये वैल्यू आपका पास में शुड बी निगेटिव होना चाहिए बिकॉज आप कब कहां से कहां तक आ रहे हो, आप लार्जर से स्मॉलर से आ रहे हो, लार्जर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हो तो आपका लास्ट वैल्यू स्टेप शुड बी निगेटिव। अगर आप स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहे हो तो आपका लास्ट वैल्यू स्टेप शुड बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ अगर मैं इसे इस तरीके से डिफाइन करता हूं 10 से -20, 10 से -20। अब आपका 10 जो है वो लार्जर वैल्यू है, ओके, और 20 जो है वो स्मॉलर है, और यहां हम लोग डिफाइन करते हैं -2 से। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूं, यहां देखेंगे तो ये क्या प्रिंट कर रहा है 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -18 बिकॉज हम 20 तक रिटर्न आ रहे हैं। अगर मैं इसे यहां डिफाइन कर दूं प्रिंट लिस्ट ऑफ -10 से 20 की तरफ, सो आपका लास्ट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। सो यहां पर आपके पास में 2 होना चाहिए। सो ये देखिए -10 -8 -6 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 बिकॉज आप 20 तक जा रहे हो। सो ये जो डेटा जनरेट होगा यही आपका फॉर लूप प्रिंट करेगा। सो जब भी मैं फॉर लूप का आउटपुट देखता हूं मुझे ये देखना चाहिए कि रेंज फंक्शन ने क्या डेटा जनरेट किया है। अगर रेंज फंक्शन ने डेटा आपके पास में जनरेट किया है वही फॉर लूप इटरेट करेगा। फॉर लूप किसी तरह का कोई डेटा जनरेट नहीं करता है, फॉर लूप किसी तरह के किसी डेटा पर काम नहीं करता है, वो सिर्फ डेटा को एक्सेस करता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ डेटा को एक्सेस करता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, उसके अलावा फॉर लूप कुछ नहीं करता है। अगर आप इन ऑपरेटर देखेंगे तो इन ऑपरेटर जो है इसमें वैल्यू है या नहीं है ये काम ये चेक करता है सिर्फ। जैसे अगर मैं डिफाइन कर दूं 1 इन रेंज 1 to 10। अब ना आपके पास में यहां 1 प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट्स प्रिंट ट्रू। अगर मैं इसे डिफाइन कर दूं 10 इन रेंज 1 to 10, नाउ ये रिजल्ट देगा फॉल्स बिकॉज उस रेंज के अंदर 10 जनरेट ही नहीं हुआ। सो अगर आपके पास में ये जो वैल्यू है जो आपने यहां डिफाइन किया है, अगर ये वैल्यू को यहां पर प्रेजेंट है, ये जनरेट करता है इसके अंदर तो वो ट्रू देगा, अगर वो इस रेंज में प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉल्स देगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ -10, ना उस रेंज में नहीं है, ये माइनस आपको 10 देगा, फॉल्स। ओके, अगर मैं इसे ऐसे डिफाइन करता हूं 1 या कोटेशन में 1 और यहां मैं पास कर देता हूं कोटेशन में 1 2 3 4। नाउ अब आपके पास में देखेंगे ये आपको रिजल्ट ट्रू देगा। अगर आप 1 2 पास करेंगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर आप 1 2 3 पास करेंगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। बट अगर मैं 1 2 4 पास कर दूं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स।
ओके, सो इन ऑपरेटर बेसिकली सिर्फ ये चेक करता है ये पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास इस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है। अगर है तो ट्रू डिफाइन करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स डिफाइन करेगा। ओके, सो अगर मैं यहां डिफाइन करता हूं फॉर आई इन रेंज 100 से 10 -20, सो यहां पर मुझे समझ में आएगा कि रेंज में जो डेटा जनरेट हुआ है वही आई प्रिंट करेगा। रेंज में जो डेटा जनरेट हुआ है वही आई प्रिंट करेगा। तो ये पहले आपके पास में लार्जर से स्मॉलर आ रहा है, लास्ट वैल्यू निगेटिव है तो ये प्रिंट करेगा फर्स्ट 100, देन फिर आपके पास में 90, इस तरह से वो डिक्रीज होते जाएगा। सॉरी 90 नहीं 80, क्योंकि 20 से डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए 100, 80, 60, 40, 20, उससे डिक्रीज होगा तो 1 पर आ जाएगा, जो आपके पास में इस रेंज में नहीं आता है, 10 से 100 से 10 के बीच में। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, ये सभी को समझ में आया होगा। रेंज फंक्शंस कैसे काम करता है, इन ऑपरेटर कैसे काम करता है। आई होप each and every concept is clear with everyone. Okay, thank you.